अखंड ज्योति अगस्त 2022। शीर्षक है बांझ यानी ओक वृक्ष का रोचक संसार। बांझ हरी भरी पत्तियों से युक्त सुंदर सदाबहार पेड़ हैं जो भारत में पहाड़ी प्रांतों की शान है। ये स्वाभाविक रूप में जंगलों में उगते हैं और अपनी शोभा के कारण विदेशों में सड़क या पार्कों में भी लगाए जाते हैं। यह मूलतः उत्तरी गोलार्ध का वृक्ष है जो एशिया, यूरोप, अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जिसे पूरा विकसित होने में 20-25 वर्ष लग जाते हैं। इसकी लाल, काली, सफ़ेद, चमकीली रंगों की कई प्रजातियां हैं जिनमें पत्तियां लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन रंग, आकार आदि में थोड़ा बहुत अंतर होता है। रेगिस्तानी ओक बहुत प्रसिद्ध है। मध्यम आकार का यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्थानीय आदिवासी इसका उपयोग कपड़े से लेकर अस्त्र बनाने में करते हैं। अंग्रेजी में इसे ओक, हिंदी में बलूत, शाहबलूत या बांझ कहते हैं। इसका सामान्य जीवन लगभग 200 से 400 वर्ष होता है। 275 से 300 वर्ष के होते होते यह सूखने लगता है। वहीं सफ़ेद बांझ पेड़ों की आयु लगभग 500 से 600 वर्ष तक पाई गई है। इस समय कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो 1000 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेचांगा ग्रेट ओक ट्री सबसे पुराना बांझ वृक्ष है जिसे 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। बांझ का सबसे बड़ा व ऊंचा पेड़ गूज आइसलैंड स्टेट पार्क में है। पाया गया है कि बांझ वृक्ष पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व से पहले 6 करोड़ वर्ष पूर्व से विद्यमान है। इतने लंबे अंतराल में भी इसके विलुप्त न होने का कारण इसके बीज हैं जो गोलाकार कठोर आवरण से ढके रहते हैं। इसके साथ इसकी पत्तियों में विशेष अम्लीय रसायन पाया जाता है जो कीड़ों से अपना बचाव करता है। विश्व भर में इसकी लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। बांझ वृक्ष की ऊंचाई लगभग 50 से 70 फीट तक होती है और पूरी तरह से विकसित इसके पेड़ की शाखाएं 50 फीट तक फैलती है। वसंत ऋतु में इसके विशाल पेड़ में 2 तरह के फूल खिलते हैं, एक नर और दूसरा मादा। शाखा के एक भाग में नर फूल और उसी शाखा के दूसरे भाग पर मादा फूल होते हैं। नर फूल लंबे होते हैं जो पीले हरे रंग के गुच्छों में लटके हुए होते हैं। ये बहुत आकर्षक होते हैं। इन्हें कैटकिन्स नाम से जाना जाता है। इसका फल एक गिरी जैसा होता है जिसे एकोर्न कहा जाता है और यह एक कप आकार के आवरण से ढका होता है। एकोर्न का उत्पादन 20 से 25 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। प्रत्येक एकोर्न में एक बीज होता है जिसे परिपक्व होने में प्रजाति के आधार पर 6 से 18 माह लगते हैं। औसतन एक ओक वृक्ष 2000 से अधिक औसतन एक ओक वृक्ष 2000 से अधिक फल तैयार करता है, लेकिन इसके 10,000 फलों में से केवल 150 से ही पेड़ तैयार हो पाते हैं। अपने पूरे जीवन काल में एक ओक वृक्ष से लगभग 1 करोड़ एकोर्न मिलते हैं। कई पशु पक्षियों के लिए इसका फल आहार का एक प्रमुख साधन है। कबूतर, बतख, गिलहरी, चूहे और सुअर, हिरन, भालू जैसे जंगली जानवर एकोर्न का सेवन करते हैं। अधिक मात्रा में यह विषैला भी साबित होता है, इसलिए यह फल कुत्ते, भेड़, बकरियों और घोड़ों जैसे पालतू जानवरों के लिए कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है क्योंकि इनमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। अत्यधिक मात्रा में सेवन से उनकी जान भी जा सकती है। इसके फल खाने के अलावा टेनिन बनाने के भी काम आते हैं जिसका उपयोग चमड़े को पकाने में काम आता है। बांझ का पेड़ सामयिक सिंचाई पसंद करता है जो जंगलों में प्रायः इसे बारिश से उपलब्ध हो जाती है। साथ ही यह अपेक्षाकृत हल्का सूखा सहन कर सकता है। पर्यावरण की दृष्टि से बांझ के पेड़ बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। एक तो उनकी जड़ों का फैलाव व सघनता जमीन को जोड़े रखती है व भूमि को अपरदन से रोकती है। दूसरा, ये वर्षा जल को अवशोषित कर उसे भूमि में नमी के रूप में एकत्रित करते हैं। इसलिए ओक के जंगलों के पास प्राकृतिक जल के स्रोत देखे जा सकते हैं। पहाड़ों में जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग इस तथ्य को जानते हैं, अतः खाली जमीन में अधिक से अधिक बांझ के पेड़ लगाने की चेष्टा करते हैं। इसकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं जो 100 वर्ष तक टिकाऊ रह सकती हैं। आश्चर्य नहीं कि पुरातन काल में इसकी लकड़ी का उपयोग पानी में चलने वाले जहाज बनाने में किया जाता
था। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश शाही नौसेना ने जहाज़ों के निर्माण में बांज का ही उपयोग किया था। आज ही फर्नीचर निर्माण से लेकर वाद्य यंत्रों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पश्चिमी देशों में इसकी लकड़ी से बने बैरल प्रायः शराब के निर्माण और भंडारण के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं। माना जाता है कि इससे बनी बैरल में शराब में एक अलग ही तरह का रंग व स्वाद रहता है। बांज एक औषधीय गुणों से भी भरपूर वृक्ष है। ओक की छाल में घाव बढ़ने की गुणवत्ता शामिल होती है। इसका उपयोग त्वचा की जलन व सूजन को ठीक करने में भी किया जाता है। दांत दर्द में इसका फल लाभकारी रहता है। यह मुंह से अल्सर से छुटकारा दिलाता है। पेट में होने वाली परेशानियों को दूर करने में सहायता करता है। बढ़ती आयु को छिपाने के लिए इसके पाउडर का उपयोग किया जा सकता है। मधुमेह रोगियों के लिए यह बहुत लाभदायक माना जाता है। कई देशों में ओक को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, वेल्स, सर्बिया आदि। इसके पत्तों को संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों द्वारा सेना की रैंकों को दर्शाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। एक सिल्वर ओक लेफ्टिनेंट कर्नल या एक कमांडर की पदवी को दिखाता है। एक गोलाकार ओक का पत्ता एक लेफ्टिनेंट कमांडर या मेजर को इंगित करता है। कई देशों की पौराणिक कथाओं में ओक के पेड़ को एक पवित्र पेड़ की संज्ञा दी गई है, जो इसके नानाविध गुणों व विशेषताओं को देखते हुए कोई आश्चर्य की बात नहीं। बांज के पेड़ को शक्ति व धैर्य का प्रतीक माना जाता है और ये ही गुण हमें अपनाने चाहिए। शिक्षाप्रद प्रसंग। कुरु प्रदेश का राजकुमार भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसने संकल्प लिया कि अपना समस्त जीवन वह वृंदावन बिताएगा। उसने वृंदावन पहुंचकर यमुना तट पर कुटिया बनाई और वहीं उपासना करने लगा। एक बार मगध के राजा सपरिवार वृंदावन पहुंचे। जब राजा रानी यमुना स्नान करने जा रहे थे तो उन्होंने उसी साधु राजकुमार को देखा। पूजा समाप्ति के पश्चात मगध राज ने उससे कहा, आप कहीं के राजकुमार लगते हैं। साधु बोला, भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला भूमि में ना तो कोई राजकुमार होता है और ना राजा। राजा उससे बहुत प्रभावित हुए। राजा बोला, आप सदा सुखी रहेंगे। साधु बोला, क्या राजा व धनवान को कभी दुख नहीं मिलता? क्या उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती? सुखपूर्वक रहने की बात कहकर आप मुझे भक्ति से विरक्त क्यों करना चाहते हैं? श्री कृष्ण की भक्ति में मुझे अनूठा सुख मिलता है। राजा ने युवा साधु को गुरु मान लिया और स्वयं भी राजपाट त्याग कर वृंदावन में रहने लगे।